मजबूत है नहीं? आओ क्या मजबूत है के? आओ चुनड़ी के बहुत टूट तो मैं जा किन्नो के कौन टूटा बाजू कैमरा तक पुगन हड़ो फोन तक पुगन हड़ो अब क्या जोर आऊं किनु? ठीक अभी तक कहाँ नहीं पुग गया अभी इतनी दूर आई जी पड़गी जदे करनी पड़ा मेरा जितनी बार हम जितनी बार ना अच्छा तोल कर लियो अब नाप के गलोगे एक पलड़ो कितना किला गया हो? 2.5 किलो 2.5 किला कम जो कितना किला गाल लियो वो 20 किलो हाँ क्या चीज है? डीएपी कालो कलर को नहीं होएगी का ऐसी भी अच्छे कोई दोनों में थोड़ी की बराबर मात्रा का मिलाओगे जी 25 किलो गुआर है 25 किलो डीएपी बराबर हाँ सल्फर है और सल्फर है 5 किलो 5 किलो ये मतलब 4 बीघा का बीज एकदम तैयार है और भी मिलाओगा कि की में और बीज मिलाऊंगा गड़िया में दियांगार कोई सब्जी खातर है तिल है इतना सगला घेर दूंगे घेर दो हैं घेर दो कितना इतना ही हाँ घेर दो लो तिल और मिला दिया 4 बीघा जमीन है 25 किलो गुआर 25 किलो डीएपी तिल और ऐसे जी बीज और लिए से बोला होने जी नहीं बोला थे घेर दियो काकड़िया में तेरी मैं पढ़ तो फिरूंगा फिर पढ़म तो कौन दियो मैं कर दिया लेकी मैं बेर दुश्मन हम कर में तो आ सकी से थानो पढ़न कौन दिया हां बात है और किसान वाली बागली है के? हाँ बागली है था बीज छिड़कने की स्प्रे यूरिया छिड़कने की खाद छिड़कने की मैं तो जो छिड़के करूँ और गुआर पर के छिड़क्यो बस जो तो आगा के दुनिया पर छिड़के ना पछे के होए करे भाई कितना किला बीघा को छिड़क्यो? जोगे नहीं गुआर है गुआर के हाँ गुआर 5 किलो की जगह 5 ऊपर ही हो जाएगा 5.5 6 हो जाएगा हाँ ये बंद दो कौन पड़े खुल्लो पड़े जो पूरा नजर ही को नहीं आवेगा मेरे YouTube मित्रों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल साधु जर्नी पर। ये बात उस दौर की है जब हमारे खेत में बनी झोंपड़ी जल गई थी। मैंने जैसे तैसे कर्जा लेकर खेत में पक्की ढाणी बनाई थी। शुरुआती तौर पर 2 मकान, 1 रसोई बना ली थी। चारों बच्चे ढाणी से गांव पढ़ने आया करते थे। कोई 5वीं में, कोई 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में पढ़ते थे। हम दोनों पशुपालन और खेती का काम कड़ी मेहनत से किया करते थे।
जैसे तैसे कर हमारा कर्ज उतर जाए, यही लगन हमें लगी रहती थी। उन्हीं दिनों की बात है, हमारी माँ एक दिन ढाणी में आकर बोली कि तेरे बाबा ने कहा है कि इस ज़मीन खेत को बेच दिया जाए। बाबा मतलब मैं अपने पिताजी को बाबा कहकर पुकारता था। उन्होंने बोला है कि ये खेत 27 लाख में बिक जाएगा, उसमें से 7 लाख का खेत का कर्जा है वो उतार देंगे और बाकी का 20 लाख रुपया जिससे तारानगर के आसपास खेत की ज़मीन, घर के लिए प्लाट लेकर दे दूंगा। वहाँ पर दोनों भाई दुकान वगैरह कर लेना। वहाँ बरानी क्षेत्र था मित्रों। मैंने उस दिन बाबा को मना कर दिया था कि मैं ये एरिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। पानी वाला बेल्ट है, किसी का कुआं ज़मीन हिस्से पांति पर लेकर काश्त कर लूँगा, लेकिन इस एरिया को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर जगह जगह भटकता नहीं फिरूंगा। मित्रों, मेरे बाबा बहुत ही कड़े स्वभाव के व्यक्ति थे। आसपास के क्षेत्र में रुगदास जी नाम प्रसिद्ध था। मेरे बाबा के मित्र हरियाणा तक थे। उस ज़माने में सोशल मीडिया मित्र नहीं हुआ करते थे। बाबा का संपर्क हजारों लोगों से फेस टू फेस हुआ करता था। मेरे बाबा ने मेरी ज़मीन न बेचने की जिद को मान लिया था। उन्होंने जो शब्द बोले आज भी मुझे याद है। बेटा, मुझे तो लगा तू बहुत ही कर्जदार हो गया है, इसलिए तेरी ही समस्या का समाधान मैं कर रहा था। तू अगर साथ नहीं जाता है तो हम कहीं दूसरी जगह जाकर क्या करेंगे। मैं तो तुम दोनों भाइयों के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे बेटे कर्जदार न रहें, इसलिए मैं ये काम कर रहा था। मेरे बाबा ऊपर से हरदम सूरज की तरह गर्म रहने वाले थे, लेकिन पहली बार मैंने उनको इतना नरम दिल देखा। ये मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि बाबा का दिल बहुत ही नरम है।